आजकल की टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में आपके पास करियर के कई ऑप्शन हैं एंड स्पेसिफिकली अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन सा करियर चुने। एक फील्ड है वेब डेवलपमेंट की, जहां पर आप सिंपल सी कोडिंग करके कॉलेज में रहते हुए ही फ्रीलांसिंग गिग्स या प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इनफैक्ट यूएस की 36% जनता एक अपवर्क की रिपोर्ट के हिसाब से फ्रीलांसिंग कर रही है और ये ग्लोबल ट्रेंड को भी मैच होती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करती हूँ कि आप कैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट वेब डेवलपमेंट का काम या वेब डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर व्हाइल यू आर स्टडीइंग एंड बैलेंसिंग। आप सोच रहे होंगे कि कॉलेज में हो कि मैं कैसे पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करूं, लेकिन बहुत सारी रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं। इसीलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताती हूँ कि आप कैसे वेब डेवलपमेंट को एज अ फ्रीलांसर कर सकते हैं और कैसे और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इन फ्रीलांसिंग रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। वेब डेवलपमेंट की बात हो रही है तो बेसिक्स यानी कि कोडिंग और डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये आपका बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट है। ये आप अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। किन लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ? CSS, जावा, HTML, ये सारी बेसिक कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि आप YouTube पे सर्च करेंगे अगर कि मुझे ये सीखना है, इसके ट्यूटोरियल्स हैं, तो आपको बहुत सारे इंडियन और फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे इसका वीडियो बनाते हुए। तो आप वहाँ से इसको पिक करें, अपने स्टडी के बाद जो फ्री टाइम है उसमें सीखें। तो ये आपकी फर्स्ट लेवल या फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स लर्निंग वेब डेवलपमेंट। यूट्यूब के अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री कोड कैंप या W3 स्कूल्स, यहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। आपका लर्निंग कर्व कहीं भी 3 to 6 मंथ हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, राइट, कि आपको कितना फ्री टाइम मिल रहा है। कई लोगों की लर्निंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है कुछ सीखने में, नया सीखने में, तो वो 3 to 6 मंथ में आप सीख सकते हैं। जब आप ये बेसिक कोडिंग लैंग्वेज सीख जाएं तो जिस लैंग्वेज में भी आप मास्टर कर रहे हैं या फिर आपने सारी लैंग्वेजेस सीख ली फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको बेस रख के एक इंटरैक्टिव वेबसाइट बनाएं जहां पर आप कुछ सैम्पल्स बना के रख सकते हैं। किस तरह के काम इस लैंग्वेज के बेस पे कंपनियों में किए जा रहे हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन स्टडी कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके या सिंपली गूगल करके, राइट। लिंक्डइन पे जा सकते हैं, नौकरी पे जा सकते हैं, वेब डेवलपर का रोल स्टडी कर सकते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है उस रोल की। उस हिसाब से आप कोई भी सैम्पल बनाएं कि वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं एक इंटरैक्टिव डिजिटल सैम्पल बना के, और उसे आप वेबसाइट पे डालें, क्योंकि ये एक तरह का डिजिटल रेज्यूमे होगा आपका, जो कि आप आगे भी फ्रीलांसिंग करते टाइम अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं कि मुझे ये टूल इस तरीके से आता है, मुझे इस टूल की ये सारे फीचर्स पता है, या कोडिंग लैंग्वेज से इतने तरह के इंटरैक्टिविटीज़ मैं डिज़ाइन कर सकती या कर सकता हूँ। आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, इंटरैक्टिव फॉर्म्स बना सकते हैं, या फिर कस्टम डिज़ाइंस एज अ सैम्पल ऑन योर पोर्टफोलियो। गिटहब या कोडपेन ये टूल्स हैं जहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो को बना सकते हैं फ्री में या फिर मिनिमम प्राइस देकर। अब आपने लैंग्वेज सीख ली, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, तो टाइम है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे साइन अप करने का और अपनी प्रोफाइल्स को प्रोजेक्ट करने का, जिससे कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएं या आप स्टडी कर पाएँ कि किस तरह का प्रोजेक्ट है और वहाँ पर आप अप्लाई करना शुरू कर सकें। तो बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, इस तरह की प्लेटफॉर्म पे आपको रिमोट फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी, इसलिए आपका काम आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ जाके अपनी प्रोफाइल बनाना है, अपना पोर्टफोलियो बनाना है, वहाँ पे खुद ही ट्यूटोरियल वीडियोस हैं, और आप चाहे तो मेरे बनाए हुए वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें कि उसका ट्यूटोरियल है कि आप वहाँ पे जाके अपनी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं और कैसे जो फ्रीलांसिंग रिमोट गिग्स हैं वो सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि आप अपनी प्रोफाइल को बहुत ही कंसाइज, क्रिस्प रखें, जिसमें कि आपके स्किल्स हाईलाइट हो, ना आपके पोर्टफोलियो को हाईलाइट मिले, आपके काम को हाईलाइट मिले, बिकॉज उस काम या सैम्पल की पोर्टफोलियो की मदद से ही आपको आगे के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। आपको शुरू में तो पर प्रोजेक्ट 10,000 20,000 तक मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी स्किल अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपके कस्टमर्स जो आपको रेटिंग दे रहे हैं इन टूल्स पे, आपके काम पे बेसिस पे, अगर वो रिव्यूज़ बढ़ते जाएंगे, पॉजिटिव होते जाएंगे, तो आप पर प्रोजेक्ट 50,000 to 1 लाख तक भी कमा सकते हैं। तो इमेजिन एज अ स्टूडेंट ये आपके लिए कितना मायने रखेगा कि आपको इतने पैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते ही आप कमाना शुरू कर दें।
जब आप कॉलेज के बाहर होंगे तो आप चाहे तो अपनी पसंद की कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग एज अ रिमोट अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप होगा लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट को समझना। आपने प्रोफाइल बना ली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में, नाउ दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइंट्स, राइट। आपको उनका रेटिंग्स किसी साइट में दिख सकता है, किसी में आपको उनकी रेटिंग्स नहीं दिखेगी, सिर्फ दिखेगा कि कितने जॉब पोस्ट उन्होंने किए हैं, कितनी हायरिंग की है फ्रीलांसिंग गिग्स के लिए, राइट। अब जब आप उनके संग काम करेंगे तो आपके संग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। मैं सजेस्ट करूँगी कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ध्यान से पढ़ें, उसमें काफ़ी सारे क्लॉजेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोला जा सकता है, एक बेसिक क्लॉज होता है कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यानी कि NDA, जिसमें आपको उनकी जो बिज़नेस के लिए आप जो काम कर रहे हैं, उनके लिए जो कोडिंग कर रहे हैं, वो आप दूसरों के लिए कोड नहीं कर सकते हैं। तो इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक टू बिजनेस और वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसीलिए इसे NDA कहा जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल टू साइन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हाउएवर कई ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा काम कर रहे होते हैं, तो वो चाहेंगे कि आप उनके संग काम ना करें। तो क्या ये आपको मंजूर है? एक लिमिटेड टाइम तक के लिए वो बोलेंगे कि जब तक आप हमारे संग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप दूसरों के संग काम नहीं कर सकते, राइट, विद कॉम्पिटिटर लेट्स से। तो ये सब क्लॉजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना होगा। पेमेंट्स के रूल्स क्या हैं, कब आपकी पेमेंट्स हो रही हैं, कितने फीडबैक्स आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपका टाइम उसमें जाएगा, आपकी एनर्जी उसमें जाएगी। तो ये सारी चीज़ें लीगल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आती है। आपका कौन सा अकाउंट वो लिंक कर रहे हैं, पेमेंट रुपीज़ में होंगे, डॉलर में होंगे या किसी और करेंसी में जिस कंट्री के लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें। अगला स्टेप है क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, आप क्लाइंट के संग काम कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन टच विद योर क्लाइंट। तो अगर आप ईमेल से कनेक्ट करते हैं, व्हाट्सएप से कनेक्ट करते हैं या फ्रीलांसिंग वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, आप SMS करते हैं, जो भी आपका कम्युनिकेशन तरीका है उसे आप और स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक प्रोटोकॉल फॉलो करें जो क्लाइंट को क्लैरिटी दें कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मुझे वीकली कॉल्स की ज़रूरत है या मुझे सिर्फ जब क्वेश्चन पूछे तब कनेक्ट करने की ज़रूरत है, आपकी प्रोजेक्ट अपडेट्स आप कब कब भेजेंगे, ये सब आपको शुरू में ही क्लैरिफाई और अलाइन कर लेना चाहिए अपने क्लाइंट के संग। नेगोशिएशन की बात करें तो आपको नेगोशिएशन सैलरी से स्टार्ट हो जाता है, इन द सेंस कि आपकी फ़ी क्या होगी, आपकी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग फ़ी आप कितनी रखेंगे। शुरू में जो कम हो सकती है, आगे चल के अगर क्लाइंट रिपीट हो रहे हैं और उन्हें आपकी क्वालिटी पसंद आ रही है और आपके पास और भी बहुत सारा वर्क है, तो आपके पास नेगोशिएशन पावर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप एक क्लाइंट पर डिपेंडेंट नहीं है, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट है। तो इस तरह से नेगोशिएशन ऑन सैलरी हो सकता है। नेगोशिएशन ऑन प्रोजेक्ट डिलीवरी डेट, कि कब आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे, कितनी मीटिंग्स के लिए आप टाइम दे पाएंगे, कितने घंटे उन्हें दे पाएंगे, ये सब थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको। शुरू में हो सकता है आप ज़्यादा लीनेंट रहें, थोड़ा आराम से हर क्लाइंट के लिए काम करें। जब आपके पास क्लाइंट ज़्यादा होंगे तो ये दोनों ही स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ टूल्स हैं जैसे कि स्लैक फॉर टीम कम्युनिकेशन, ट्रेलो फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसकैम्प फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं अपने टाइम को बेटर मैनेज करने के लिए। कैलेंडर पे आप टाइम ब्लॉक रखेंगे तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स आएंगे, उसमें आप प्रोजेक्ट अपडेट्स की रिमाइंडर डाल सकते हैं, टीम मीटिंग्स की रिमाइंडर डाल सकते हैं, इवन हाउ यू डिवाइडिंग योर डे, ये सब आप उस कैलेंडर में फॉलो कर सकते हैं। अब आपके पास मान लीजिए 1-2 क्लाइंट्स भी आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप है नेटवर्किंग। जी हाँ, जो आपकी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं वहाँ पे कम्युनिटीज़ का ऑप्शन होता है। आप उन कम्युनिटीज़ में रेगुलरली अपडेट्स डालते रहें, लोगों से बात करते रहें। इससे आपको पता चलेगा, एक तो जिस लैंग्वेज में आप कोड कर रहे हैं उसके अलावा भी आपको लैंग्वेजेस पता चलेंगी, आप वो सीख कर अपने आप को अपस्किल करते रह सकते हैं। और या फिर जो कोई काम कर रहा है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हो सकता है उसमें आपको इंटरेस्ट आ जाए और आप भी उसी तरह का प्रोजेक्ट आगे करना चाहें, तो आप उनसे कनेक्ट करके उनकी प्रोजेक्ट्स के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे आपने बना रखी है तो नेटवर्किंग और भी इजी हो जाती है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं पर्टिकुलर कंपनी के। तो अगर किसी कंपनी के लिए आप एम कर रहे हैं एजुकेशन के बाद ज्वाइन करने के लिए, आप उनसे अभी से नेटवर्किंग शुरू कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनके टाइम के लिए, जिससे कि उनका काम, जॉब प्रोफाइल आप समझ सकें, किस तरह के प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं, जिससे कि आप जब अभी फ्रीलांसिंग रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ परस्यू कर रहे हैं उसमें आप उसी तरह के प्रोजेक्ट्स लें जो कि आगे चल के आपको उस कंपनी में घुसने में मदद करेगी। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टाइम मैनेजमेंट वाइल बैलेंसिंग योर एजुकेशन, राइट।
और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, बिकॉज वी आर इन अ फेज वेयर हमारे लिए सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो टाइम भी लगता है कि हमारे पास बहुत कम है, पता नहीं कैसे टाइम निकालेंगे। बट बिलीव मी, अगर आप अपने दिन को ध्यान से ऑब्जर्व करें, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है आपके पास कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो निकलेगा जिससे आप इस स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इन्वेस्टमेंट विल गिव यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको आगे चल के उसी में तो पैसे मिलेंगे ना। तो आप कोशिश करिए कि आप बैलेंस कर पाएँ अपने स्टडी, स्लीप, हेल्थ और इस स्किल को सीखने में, जिससे कि आगे आप पैसे भी कमा सकें वाइल यू आर स्टडिंग एंड बियॉन्ड योर एजुकेशन। आप इसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया, गूगल कैलेंडर का बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। हम सबके पास जीमेल अकाउंट्स तो होते ही हैं, तो आप उसमें कैलेंडर ओपन करें और उसमें अपने टाइम ब्लॉक करना शुरू करें। ऑब्जर्व फॉर अ वीक एंड सी कि आपका मैक्सिमम टाइम कहाँ जा रहा है। इज़ इट इन गोइंग टू कॉलेज, इज़ इट गोइंग बियॉन्ड कॉलेज विद योर फ्रेंड्स, इज़ इट जस्ट स्क्रोलिंग द सोशल मीडिया। तो उससे आपको अंदाज लगेगा कि आपका पूरे दिन में ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप थोड़ा कम करके, नॉट योर स्लीप, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप और फूड, लेकिन बाकी किसी चीज़ में अगर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो उसको थोड़ा स्लॉट आप बाहर निकाल के फिक्स कर ले कि इस टाइम पे मैं ये टूल सीखूंगी या सीखूंगा और इस कोडिंग लैंग्वेजेस सीखूंगी या सीखूंगा, और फिर उन कोडिंग लैंग्वेजेस को सीख कर जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करें और अपनी फ्रीलांसिंग, रिमोट वेब डेवलपमेंट की जर्नी शुरू करें। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, अलग अलग टाइप की कोडिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट फ्री सोर्स फॉर यू। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। बाय फॉर नाउ।